आर्ट ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। एक हाल ही में किस देश ने भारत के साथ कृषि व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने और भारतीय मों पर प्रतिबंध हटाने पर सहमति व्यक्त की है? ए. ऑस्ट्रेलिया, बी. कनाडा, सी. न्यूजीलैंड, डी. अमेरिका। आंसर सी. न्यूजीलैंड। दो विदेश मंत्रालय ने नेपाली उपग्रह मुनाल के प्रक्षेपण के लिए किस भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी को अनुदान दिया है? ए. न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, बी. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, सी. भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, डी. भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन। आंसर ए. न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। 3. भारत में कौन सी राज्य सरकार अपनी स्वच्छता और स्वास्थ्य योजना के तहत किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नकद राशि प्रदान करने वाली पहली राज्य सरकार बन गई है? ए. महाराष्ट्र, बी. उत्तर प्रदेश, सी. मध्य प्रदेश, डी. कर्नाटक। आंसर सी. मध्य प्रदेश। 4. हाल ही में किसने भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई है? ए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बी. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सी. गृह मंत्री अमित शाह, डी. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। आंसर डी. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। 5. बिग क्रिकेट लीग BCL ने किस राष्ट्रीय प्रसारक के साथ दीर्घकालिक प्रसारण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए. ऑल इंडिया रेडियो, बी. प्रसार भारती, सी. दूरदर्शन, डी. स्टार स्पोर्ट्स। आंसर बी. प्रसार भारती। 6 अगस्त 2024 में किस बैंक ने दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए अंतःदृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? ए. भारतीय स्टेट बैंक, बी. बैंक ऑफ बड़ौदा, सी. केनरा बैंक, डी. पंजाब नेशनल बैंक। आंसर डी. पंजाब नेशनल बैंक। 7 जुलाई 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता? ए. जेमी स्मिथ, बी. शोएब बशीर, सी. कस एटकिंसन, डी. क्रिस वोक्स। आंसर सी. कस एटकिंसन। 8 अगस्त 2024 में संदीप पौंड्रिक ने किस मंत्रालय के सचिव का कार्यभार संभाला? ए. इस्पात मंत्रालय, बी. ऊर्जा मंत्रालय, सी. कोयला मंत्रालय, डी. खान मंत्रालय। आंसर ए. इस्पात मंत्रालय। 9 भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम IRCTC के सहयोग से कौन सा पहल लागू की जा रही है? ए. डिजिटल टिकटिंग सिस्टम, बी. एक भारत एक टिकट, सी. समग्र यात्रा नेटवर्क, डी. हरित यात्रा पहल। आंसर बी. एक भारत एक टिकट। 10 हॉकी इंडिया जूनियर अकादमी महिला का खिताब किस टीम ने जीता और उन्होंने किसे हराया? ए. ओडिशा ने पंजाब को हराया, बी. पंजाब ने ओडिशा को हराया, सी. बिहार ने झारखंड को हराया, डी. ओडिशा ने त्रिपुरा को हराया। आंसर ए. ओडिशा ने पंजाब को हराया। टुडे इन हिस्ट्री, फ्राइडे 16 अगस्त 2024। रामकृष्ण परमहंस भारत के एक महान संत, आध्यात्मिक गुरु एवं विचारक थे। इन्होंने सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया। उन्हें बचपन से ही विश्वास था कि ईश्वर के दर्शन होते हैं, अतः ईश्वर की प्राप्ति के लिए उन्होंने कठोर साधना और भक्ति का जीवन बिताया। स्वामी रामकृष्ण मानवता के पुजारी थे। 1924 नीदरलैंड तुर्की के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर। 1960 साइप्रस को ब्रिटेन से मुक्ति मिली। वहां इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1990 चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। 2008 कांगो में तैनात 125 भारतीय पुलिस अफसरों को संयुक्त राष्ट्र शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2012 विकीलीक्स के संस्थापक जुलियन असांजे को इक्वाडोर ने राजनयिक शरण दी। 2018 पूर्व प्रधानमंत्री, कवि हृदय और प्रखर वक्ता अटल बिहारी वाजपेयी का 93वें वर्ष की आयु में निधन। मैप ऑफ द डे भारत। सुबनसिरी नदी।
सुबनसिरी नदी तिब्बत में चयुलचू एक ट्रांसहिमालयी नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी दाहिना किनारा है। यह तिब्बत के शन्नान प्रांत में लहुनसे काउंटी और भारतीय राज्यों अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बहती है। सुबनसिरी लगभग 518 किलोमीटर 322 मील लंबी है, जिसका जल निकासी बेसिन 32,640 वर्ग किमी 12,600 वर्ग मील है। यह ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो ब्रह्मपुत्र के कुल प्रवाह का 7.92% योगदान देती है। सुबनसिरी लोअर बांध, जिसे आधिकारिक तौर पर SLHEP नाम दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमाओं पर उत्तर पूर्वी भारत में सुबनसिरी नदी पर एक निर्माणाधीन गुरुत्वाकर्षण बांध है। NHPC लिमिटेड ने वन मंजूरी प्राप्त करने के बाद 2005 में SLHEP का निर्माण कार्य शुरू किया। यह उल्लेखनीय है कि यदि योजना के अनुसार पूरा किया जाता है तो यह भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होगी। मैप ऑफ द डे वर्ल्ड। माउंट वेसुवियस दक्षिणी इटली में तटीय शहर नेपल्स के पास स्थित 4,203 फीट 1,281 मीटर ऊंचा वेसुवियस मुख्य भूमि यूरोप में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। वेसुवियस को एक जटिल ज्वालामुखी, जिसे मिश्रित ज्वालामुखी भी कहा जाता है, के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें 2 या अधिक वेंट का एक परिसर होता है। इसमें आमतौर पर विस्फोट और पायरोक्लास्टिक प्रवाह होते हैं, जिसे गर्म लावा ब्लॉक, प्यूमिस, राख और ज्वालामुखी गैस के उच्च घनत्व वाले मिश्रण के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह 50 से अधिक बार फट चुका है और नेपल्स और आसपास के शहरों से इसकी निकटता के कारण इसे दुनिया के सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों में से एक माना जाता है। इसका आखिरी गंभीर विस्फोट, जो 2 सप्ताह तक चला, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1944 में हुआ था, जिसमें 26 इतालवी नागरिक मारे गए थे और लगभग 12,000 विस्थापित हुए थे। 79 में रोमन साम्राज्य युग के सहोदर शहर पोम्पेई और हरकुलेनियम वेसुवियस के विनाशकारी विस्फोट के दौरान नष्ट हो गए और दफन हो गए।